जितनी मीडिया है वो डर गई है, वो हकीकत में डर गई है। पराग जैन से इनकी फटी हुई क्यों, ये भी बता देता हूँ मैं। वो इंसान जम्मू एंड कश्मीर में स्टेशन चीफ रहा है, वो इंसान पाकिस्तान डेस्क को हैंडल किया हुआ है, वो इंसान कनाडा में पोस्टेड रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की साजिशें हैं, सिर्फ ये साजिशों तक ही मामला महदूद रहेगा या इंडिया दोबारा भी हमला कर सकता है? जिस माइंडसेट का आदमी है वो सर कुछ भी कर सकता है, और आप ये इस खामख्याली में ना रहें कि वो नहीं करेगा। वो लाजमी कोई ना कोई इस तरह की हरकत करेगा जिससे इस खित्ते में अमन को सबूताज किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें होशियार रहना चाहिए। जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मींस कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दी। इन लोगों ने बहुत कोशिश की किसी भी तरीके से खालिस्तानियों के साथ मिलकर के इनको ब्लैकलिस्ट करा दिया जाए, इनके नाम को बदनाम किया जाए कि जी ये सारा वहां पे स्पाई नेटवर्क बनाया इन्होंने और निज्जर को इन्होंने असैसिनेट कराया, फलाना ठिकाना। इन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा कराया खालिस्तानियों के साथ मिलकर के यूएस में, कनाडा में, यूरोप में। लेकिन उसके बाद भी ये आदमी राइज करते करते यहाँ तक पहुंच गया। भारत की खुफिया एजेंसी के सरबराह का माजी किस कदर घिनौना है, किस कदर ये शख्स बैरून मुल्क मुकीम अपने मुखालफिन के कत्ल की साजिशें करता रहा। रॉ ने पाकिस्तान में भी अपने मुखालफिन को उजरती कातलों के जरिए निशाना बनाया। खौफ पाकिस्तान की मीडिया के आंखों में मैंने नहीं देखा था जितना खौफ आज पाकिस्तान के मीडिया के लोगों के आंखों में चल। जैन से इनकी फटी हुई क्यों, ये भी बता देता हूँ मैं। इनकी जो नए RNAW के रॉ के चीफ है उनसे क्यों फटी हुई बता देता हूँ। उसका रीजन है वो इंसान जम्मू एंड कश्मीर में स्टेशन चीफ रहा है, वो इंसान पाकिस्तान डेस्क को हैंडल किया हुआ है, वो इंसान कनाडा में पोस्टेड रहा है। और इन्होंने बहुत कोशिश करी कि किसी भी तरीके से उनका नाम, और एक फॉर्मर वहां पे डिप्लोमेट थे जिनको आप डिफेंस ऑफेंस में देख चुके हैं, अमरजीत सिंह, इन दोनों लोगों को इन लोगों ने बहुत कोशिश की किसी भी तरीके से खालिस्तानियों के साथ मिलकर के इनको ब्लैकलिस्ट करा दिया जाए, इनके नाम को बदनाम किया जाए कि जी ये सारा वहां पे स्पाई नेटवर्क बनाया इन्होंने और निज्जर को इन्होंने असैसिनेट कराया, फलाना ठिकाना। इन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा कराया खालिस्तानियों के साथ मिलकर के यूएस में, कनाडा में, यूरोप में। लेकिन उसके बाद भी ये आदमी राइज करते करते यहाँ तक पहुंच गया। इनकी इसलिए भी फटी हुई है कि वो इंसान शांत इंसान है, क्वाइट इंसान है, वो अपना काम करता है, वो नीजक रिएक्शन वाला इंसान नहीं है। भाई मैं तो तारीफ ही करूंगा ना, मैं तारीफ नहीं करना चाहता हूँ। आप जाइए उनके बारे में खुद रिसर्च कीजिए। जब श्रीलंका में क्राइसिस आया तो वो इंसान को श्रीलंका भेजा गया, श्रीलंका में जाकर के उस इंसान ने हैंडल किया चीजों को, और वहां पे 2024 में फिर इलेक्शन करवाया। मतलब उन्होंने नहीं, मतलब इलेक्शन हुआ, फिर उन्होंने स्टेबलाइज करने में श्रीलंका को एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और जो इंडियन इंटेलिजेंस की असेसमेंट थी वो उन्होंने इंडिया में शेयर की, भाई हमारा ये असेसमेंट है। तो जब इंडिया के आस पड़ोस में सारे रेजिम चेंज चल रहे थे, जब इंडिया के आस पड़ोस में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी, जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था, जब इंसर्जेंसी अपने पीक पे थी, वो इंसान इतनी सारी चीजों को डील करते हुए आया है। पाकिस्तान से टेररिज्म जो है सबसे ज्यादा मिनिमल लेवल पे आया है। दोस्तों जब से मतलब हम लोग का जो नई जो रोज चीफ आया है, लेकिन ये पाकिस्तान का होश उड़ गया। पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तानी आर्मी हो, ये लोग का होश उड़ गया। क्यों होश उड़ गया? इसलिए पाकिस्तानी हर वक्त हम लोग का रो को लेके जिस तरह भी इल्जाम लगा है, मतलब जब से आया है ये पराग जैन, ये मतलब साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान में। जितना भी अभी पाकिस्तानी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, मतलब ये जो दहशतगर्द हो रहा है, पाकिस्तानी आर्मी पर जो हमला हो रहा है, ये रो कर रहे हैं। रो का फंडिंग है दोस्तों, ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए BLA क्यों लड़ रहा है पाकिस्तान आर्मी के साथ? BLA इसलिए लड़ रहा है, मतलब बलूचिस्तान को आजाद कंट्री डिक्लेयर करने के लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता है। ये पाकिस्तानी बलूचिस्तान का जितना भी रिसोर्सेस बेच के ये खा रहे, वहां 5-6 साल में जब से वो इंसान इस पूरे रीजन के साथ इन्वॉल्व है, और खालिस्तान का मुद्दा जो कि बनाने की कितनी कोशिश की गई है पिछले 10 साल, ऑलमोस्ट 11 साल हो गए, उसको भी डील करते आया। ये कनाडा में, ऑटोवा में मेरे ख्याल से पोस्टेड थे शायद। आप सोचिए पाकिस्तानियों की क्यों नहीं फटेगी, वो क्यों नहीं चिढ़ेंगे उस चीज से, वो क्यों नहीं प्रोपेगेंडा करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि इतना सेंस, इतना दिमाग हामिद मीर और मंसूर अली खान और इनके पास नहीं है कि ये बैठ के पढ़ते होंगे, इतना रिसर्च करते होंगे किसी ऑफिसर के बारे में कि आकर के वो बात करेंगे। उनको जो स्क्रिप्ट मिल गई है, टेलीप्रॉम्प्टर पे लिख के आ गया है, वो पढ़ करके सुना देते हैं आपको। और क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाने वाला झूठ ही बड़ा सही होता है। ये वही एंकर्स है ना, मैं पाकिस्तानियों को बोलता हूँ, ये वही एंकर्स है ना जो बोलते थे कि जी 7 कॉन्सुलेट्स हैं इंडिया की अफगानिस्तान में, इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, और यहाँ सारा टेररिज्म आता है। तो अब तो तालिबानी गवर्नमेंट आ गई,
अब तो सातों काउंसलेट बंद हो गई, तो अब टेररिज्म कहां से आ रहा है? अब जो टेररिज्म आपके यहाँ इतना बढ़ा है अफगानिस्तान से, वो कहां से आ रहा है? ये सवाल है जो आपको पूछने चाहिए, लेकिन आप नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल पूछना मना है। सवाल पूछेंगे, काली वीगो आएगी, उठा ले जाएगी। सवाल पूछेंगे, आपको बोल दिया जाएगा कि आप गुस्ताखी कर रहे हैं, ये काम अलाउड नहीं है। सवाल पूछना जायज नहीं है। अगर सवाल पूछना जायज है तो उनसे पूछिए कि आपके पास सबूत क्या है इन बातों के। आप उनसे पूछिए कि अगर ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था तो रवि सिन्हा को हटा के जो इंसान इंचार्ज था इस ऑपरेशन का, उसको चीफ क्यों बनाया गया? आप उनसे पूछिए कि अगर इजराइल भी हमला करेगा आकर के इंडिया के साथ मिल करके, इजराइल ने जब न्यूक्लियर टेस्ट होने वाले थे तब हमला क्यों नहीं किया? इजराइल के रिश्ते तो इंडिया से तब भी उतने ही अच्छे थे। उनसे पूछिए सवाल, लेकिन आप नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि आप सवाल आपने कभी पूछा नहीं, आपके दिमाग को उस तरीके से तैयार किया ही नहीं गया कि आप सवाल पूछें। आपको भेड़ और बकरियों की तरह सिर्फ चलना सिखाया गया कि ये पीछे एक आदमी डंडा लेके चलेगा और आप सब आगे जो है झुंड बना करके चलते रहिए जहां पे वो इशारा कर रहा है। जिस दिन वो इशारा करने वाला नहीं रहेगा उस दिन आप सवाल पूछेंगे कि अब कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। तो इसलिए डंडा वो अपने हाथ में रखता है, डंडा किसी को नहीं देता वो। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो रहा हो, चाहे उसकी बेटी बेनजीर भुट्टो रही हो, चाहे मुर्तजा भुट्टो रहा हो, चाहे उसका बाकी के जो उसके भाई और परिवार रहे हो, और फॉर दैट मैटर फातिमा जिन्ना और लियाकत अली खान को भी वो डंडा उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि आपको भेड़ बना के रखना था और आप भेड़े हैं और आप भेड़ों की तरह ही रहेंगे। सर मुल्ला मुनीर जी कह रहे हैं कि कश्मीर का जो वो है, मतलब आतंकवाद को सपोर्ट करा। हाँ। आतंकवाद को संघर्ष बोला उन्होंने। हाँ। और बोला ये चलता रहेगा जब तक कश्मीर में शांति का मुद्दा जो रहता है वो अप्रूव नहीं हो जाता है या उस पर लगा नहीं देते। इनको पता नहीं कश्मीर में कौन सी शांति चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, ये भारत की गलती है। अच्छा, ये भारत की गलती है, भारत जूते नहीं मारता। सर कितने जूते मारे अभी तो? आप डेली मारो। अच्छा, कल क्या खबर आई थी कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद ने दोबारा अपने कैंप में लोग आना शुरू हो गए। एक उनका बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, वहां पे ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी जी। तैरने वैरने की, हथियारों की, ये सारी ट्रेनिंग शुरू कर दी जी। ये कल मीडिया में आया है, यानी कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही तो थी। बिल्कुल। अब जब आपको पता है कि बहावलपुर में वो लोग ये कर रहे हैं, तो अभी उस स्विमिंग पूल के अंदर ब्रह्मोस क्यों नहीं जा रहा? मुझे बताओ कितना टाइम लगता है यहाँ से बहावलपुर ब्रह्मोस भेजने के लिए? ब्रह्मोस भेज के कहानी खत्म करो। अब हम किस चीज का वेट कर रहे हैं यहाँ पे? किस चीज का वेट? हम ये चीज का वेट कर रहे हैं कि फिर से पाकिस्तान कोई हमला करेगा। अच्छा, कश्मीर में या कहीं पे, फिर हम बोलेंगे कि चलो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। अरे भाई अभी से मारो उसके, जब वो चुपचाप शांति से बैठा है पाकिस्तान, अभी ब्रह्मोस मारो। खुराक उनको देखो, डॉक्टर आपको जब देता है खुराक तो 3-4-5 दिन की देता है ना एंटीबायोटिक। अब उसकी पूरी नहीं हुई, उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई पाकिस्तान की। मोदी जी को सख्त आदेश पास कर देने चाहिए एमओडी को कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी फील्ड फायरिंग नहीं करेंगे अगले 3 साल तक। फील्ड फायरिंग में एक गोली नहीं चलेगी, सारी की सारी चलेंगी पाकिस्तान के ऊपर। जितनी भी फील्ड फायरिंग करो, जो भी गोला गिराना है वहां पे गिराओ, मेक इट काउंट। सर करते तो हैं, फिर जब लड़ाई की बात आती है रोने लगता है। देखो सुनो, पाकिस्तान सिर्फ रोने नहीं लगता, रोने के बाद पैर पकड़ता है, भीख मांगता है, और जब आप माफ कर देते हो पाकिस्तान फिर सबके सामने कहता है मैं जीत गया। पाकिस्तान को कूटते रहो, पाकिस्तान को मारते रहो, पाकिस्तान जैसा प्यारा बच्चा दुनिया में नहीं है। सुतैया होती रहे उसकी, लगातार डेली उसको मुगली गुट्टी 555 खिलाते रहो, और पाकिस्तान जैसा वहां के जैसे मेहमान नवाज और अच्छे लोग नहीं है, उनको जूते मारते रहो, उनसे अच्छे लोग नहीं है। अच्छा, आप जूते मारना बंद कर देते हो तब वो थोड़ा सा अपनी औकात में आ जाते हैं। आप डेली कूटो। वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो पैसा लेके आ रहे हैं, और पाकिस्तानी ये पंजाब में, वो कराची में और जो इस्लामाबाद में ये मतलब खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जहां से ये पैसा मिल रहा है बलूचिस्तान से, वो पैसा बलूचिस्तान में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान का जो गुर्बत का जिंदगी जी रहा है वो बलूचिस्तान का जो 5 शेयर ना 6 शेयर जो पॉपुलेशन रहता है, ये पाकिस्तानी इसलिए बीएलए लड़ रहा है। क्योंकि बीएलए इसलिए भी लड़ रहा है, जो पाकिस्तानी मतलब इलीगली कब्जा करके बैठा ही वो बलूचिस्तान पाकिस्तान का नहीं है, वो आजाद स्टेट था। लेकिन ये धक्केबाज पाकिस्तानी जो अभी जिस तरह भी बीएलए को इलीगली कब्जा करके रखा है, लेकिन जिस तरह भी बीएलए इसलिए लड़ रहा है, जो पटक के पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है इसलिए। लेकिन ये दहशतगर्द नहीं है, पाकिस्तानी बोल रहा है, लेकिन ये फ्रीडम फाइटर है बीएलए दोस्तों। और टीटीपी भी क्यों लड़ रहा है पाकिस्तान आर्मी के उस, क्यों पाकिस्तानी आर्मी को पटक के मारा, इसलिए मार रहा है दोस्तों। टीटीपी भी मतलब जो खैबरिस्तान को मतलब उसको भी मतलब आजाद कंट्री डिक्लेयर करने के लिए
कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं चलते। या पाकिस्तानी जितना भी रिसोर्सेज वहाँ पे मिलता है ये लोग बेच के खा रहे, लेकिन वहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। इसलिए टीटीपी भी पाकिस्तानी आर्मी को जिस तरह पटक पटक के मार रहा है ना, अभी समझ में आ रहा है पाकिस्तानी को। इससे भी बड़ा अभी शायद अटैक हुआ जिस तरह भी हो रहा है। मतलब कुछ दिन पहले टीटीपी ने ड्रोन से हमला किया, जिस तरह पाकिस्तानी न्यूज पे देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी बोलता है ये हिंदुस्तान का फंडिंग है, ये रो का मतलब साजिश है या पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये कोई रोग होगा, कोई हम लोग का कोई नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा काम नहीं करता है। हिंदुस्तान ऐसा काम, हिंदुस्तान ये करता है घर में घुस के कुटाई करता है भाई, फेस टू फेस, पीछे से बाहर करने वाला हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो टीटीपी हो, बीएलए हो, अभी सिंध भी रहना नहीं चाहते ये लोग। मतलब देखिए फ्रीडम फाइटर, ये मतलब आजाद होने के लड़ रहे हैं पाकिस्तान।